नमस्कार दोस्तों। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही सलीका कितने लोगों को आता है? यही उद्देश्य है हमारी इस गीता का। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जानी। अब इस अध्याय से भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। ये बहुत ही हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजोष्टस्वर्गर्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि यह मोह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। युद्ध के समय में ऐसी शंका क्यों अर्जुन? दोस्तों, अपने कर्म से मुंह मोड़कर बैठ जाना ठीक नहीं है। हमारा कर्म ही है जो हमें इस संसार रूपी माया में आगे बढ़ाता है। यह कर्म ही तो है जो हमें आगे से आगे जीवन की हर एक परत को खोलने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हम सभी अपने अपने कर्मों से विहीन हो जाएं तो इसका क्या लाभ? सिर्फ हमारा समय आगे बढ़ता जाएगा, पर हम सब एक ही जगह रुके रहेंगे। जैसा कि एक पानी से भरे हुए तालाब में होता है। पानी बहता हुआ शीतल होता है, पर रुका हुआ जल कुछ समय बाद बदबू देने लग जाता है। क्लैब्यम स्मगमः पार्थ न ततोयुध पद्धते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं तक्त्यो तत्तोतिष्ठत परन्तप। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी नपुंसकता को मत अपनाओ। नपुंसकता तुझ जैसे धनुर्धर को शोभा नहीं देती है। तुम अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं, जिसका अर्थ यहाँ अर्जुन के शक्तिहीन, कमजोर हो जाने से है। क्योंकि एक कमजोर व शक्तिहीन इंसान ही युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात करता है। धर्म के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म के पीछे पड़ा रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को कमजोर मानकर अपने कर्म से विमुख हो जाना बिल्कुल गलत। और कर्म विहीन मनुष्य पशुओं जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में हों, हमें अपने कर्म रूपी बाण से अपना लक्ष्य भेदना ही हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं महाशंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। यह बात सुनकर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है वह उन्हीं से दिशा निर्देशित है। इस परिस्थिति में मैं कैसे उनके खिलाफ जाकर युद्ध करूंगा? दोस्तों, यहाँ अर्जुन भी श्री कृष्ण से संजय के साथ पूछ रहा है कि मैंने मेरे जीवन में उनकी पूजा की है, वह उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, वो मेरे लिए अति पूजनीय है, और इस परिस्थिति में मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ? लेकिन दोस्तों, यह तो कर्म का बंधन है।
अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो तो हर एक परिस्थिति में सही व गलत का अवलोकन करते हुए अपने अपने कर्म हमें करने ही पड़ेंगे। गुरुन हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भक्षयमपीह लोके हत्वार्थ कामानुस्तु गुरुनीह वै भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीगदान्। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों व पूजनीय लोगों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले सकूं, इसका क्या लाभ? मैं अपने ही प्रियजन को मारकर उससे अर्थ, भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूँगा, परंतु ऐसे भोग क्या मुझे खुशी दे पाएंगे? दोस्तों, जब हम आज के समाज के बारे में बात करते हैं तो ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि युद्ध भी ना करना पड़े, वह भोग साधन भी मिलते रहें। पर ये कहाँ तक सही है? आप खुद ही विचार कीजिएगा। न च तदीव महकतरिन्नो गरियो यद्वा जयेम यदीवानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। आगे अर्जुन कहते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, ये वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा या क्या होने वाला है ये तो कोई भी इंसान नहीं जानता। ना जाने विधि ने सभी के भविष्य में क्या विधान लिखा है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है, और उस निर्णय को हम कर्म के द्वारा सींच सकते हैं। हमारे कर्म सिर्फ व सिर्फ हमारे हाथ में ही होते हैं, और शायद इसी वजह से भगवान ने हमें बुद्धि दी कि हम वर्तमान में सोचते हुए सभी आचरणों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग को ना छोड़ें, वह अपना कर्म पूर्ण करें। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद भगवान इंसान को बुद्धि ही नहीं देते। कार्पण्यै दोषोपहत स्वभावः गच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्चेह शानिच्चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्ये हस्तेयं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्। अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं कि इसीलिए कायरता रूपी दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला मैं, धर्म के विषय में भटका हुआ मैं आपसे अनुरोध स्वरूप पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित ही मेरे लिए कल्याणकारी साबित हो वह आप मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और अब मैं आपका शरणार्थी भी हूँ, अतः आप मुझे शिक्षा दीजिए। दोस्तों, जीवन के कमज़ोर क्षणों में हम भी डर जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। यहाँ अर्जुन भी अपने आप को यही मान रहे हैं। वो अपने विषय में अपने आप को कायर मान रहे हैं, और वो आगे संपूर्ण रीति से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए शिष्य की भांति उनसे शिक्षा देने की याचिका कर रहे हैं। दोस्तों, आज के जीवन में भी यही सब तो अनिवार्य है कि जब भी हम किसी गुरु या अपने से बड़े व्यक्ति को, जिसको हम मार्गदर्शक मानते हैं, उनसे जब भी किसी समस्या पर सलाह लेनी हो तो अपने आप को संपूर्ण तरीके से उनको समर्पित करना होगा। यहाँ समर्पित से तात्पर्य है अपनी हर एक शंका, अपना हर एक डर, चिंता, कारण सब कुछ खुले दिल से उनको बताना चाहिए, जैसे हम चिकित्सक के पास जाकर करते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमें अपने गुरुजनों या समकक्ष लोगों से अपेक्षित है वह हमें कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं प्रपश्यामि मयमापनुद्ध्या दच्छोक्मुच शोषण निमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भुवा सवपत्र मद्रणम् राज्यं सुराणामत्यति चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं कि इस युद्ध को जीतने पर उन्हें जमीन जायदाद मिलेगी, वह देवताओं का सानिध्य प्राप्त होगा, नाम होगा, लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद भी उसका दुख कम नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें मेरे शोक को कम नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, जिस परिस्थिति में अर्जुन अभी है उस परिस्थिति से बाहर निकलना बिल्कुल हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ है धर्म, वह दूसरी तरफ है परिवार। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दुख में हैं, शोक में हैं,
तो जब तक आप उस दुख का निवारण नहीं ढूंढ लेते हैं, उस दुख की वजह नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको सुखी नहीं कर सकता है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योच्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। उधर संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताते हुए आगे कहते हैं, हे राजन, नींद को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहते हुए चुप हो गए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में नींद को कोई भी विजय नहीं कर पाया है, पर अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, और वो ही अर्जुन यहाँ निंद्रा तो नहीं पर अपने मोह, अपना डर, दुख से पराजित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दोस्तों, किस समय कौन सी दुर्बलता हमारे ऊपर हावी हो जाए यह कहना थोड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अर्जुन दुर्बलता को जीत कर आगे बढ़ा था और उसी तरह हमें भी बढ़ना होगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विसिदन्तं विदन्वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र अपने ही पुत्रों को जीतते हुए देखना चाह रहे थे। वो युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, परंतु युद्ध की एक एक बात को जानना चाह रहे थे। आगे संजय बताते हैं कि हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए कहते हैं। दोस्तों, एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ अर्जुन और दूसरी ओर त्रिकालदर्शी भगवान कृष्ण। शायद कृष्ण जी को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है, और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था। श्री कृष्ण ने हंसते हुए क्या कहा, ये सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक सुनते रहिए कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य। और अब अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वह सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आज ही बेल की घंटी बजाएं। धन्यवाद।